हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आई एम सो सॉरी दोस्तों, बहुत दिन से यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूं ना, उसको सुनने के बाद सच में आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी है, तो पूरी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं वीडियो पर, बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी होली पार हुई है। होली जिसे बहुत सारे लोग बहुत इन्जॉय से मनाते हैं, क्योंकि ये रंगों का त्यौहार है। लेकिन आपको पता है कि इन रंगों के त्यौहार में बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। हाँ, होली के टाइम पे ना बहुत सारे लोग काला जादू करते हैं, और पूरे भारत में ये देखा जाता है कि होली के बाद बहुत सारी विचित्र तरह की घटनाएं लोगों के साथ होने लग जाती है। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ, एक लड़के की जिसके साथ ऐसे ही एक ब्लैक मैजिक हो जाता है और वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि होली के अगले दिन अपने क्लासेस के लिए निकलता है घर से। तो थोड़े दूर जाने के बाद ना वो देखता है कि चौराहे पे ना एक हांडी रखी हुई है, और हांडी के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है। उसे पता होता है कि यार ये ना शायद ब्लैक मैजिक किया हुआ है, क्योंकि वो गाँव से तो एक्चुअली उसको पता रहता है सब चीज़ों के बारे में। तो वो साइड से निकल जाता है, लेकिन जब वो लौट के आ रहा होता है ना, तो उसका ध्यान उतना नहीं रहता है और गलती से उसका पैर उस हांडी पे लग जाता है। वो बहुत डर जाता है कि भाई हांडी पे पैर लग गया, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि वो बचपन से सुनता आया है कि अगर आपका उस हांडी पे पैर लग जाए तो वो जो बुरी शक्तियाँ हैं ना, वो आपके अंदर आ जाती है। लेकिन वो बहुत डर चुका था और वो ये चीज़ घर पे बता भी नहीं पा रहा था, इतना वो डर चुका था। वो चुपचाप घर में जाता है और बहुत परेशान है बेचारा, बहुत डरा हुआ है। उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम घबराए क्यों हो, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुमको। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो बोलता है कि बस गर्मी बढ़ रही है और मैं अभी साइकिल से आया हूँ ना, इसलिए मुझको पसीना ज़्यादा आ रहा है। वो घर में नहीं बताया कि उसका पैर गलती से काला जादू पे पड़ चुका था। वो सोच रहा है कि अब क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो सोने चल जाता है। बोलता है कि थोड़ा सो लूँगा ना, थोड़ा सा आराम आएगा। थोड़ी देर बाद ना उसकी माँ उसको उठाने जाती है, क्योंकि अब लंच का टाइम हो चुका था। वो जाती है, लड़के का नाम यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लड़के का नाम मैं राहुल रख देता हूँ। तो राहुल की माँ राहुल को उठाती है और कहती है, बेटा उठ जाओ, नॉक करती है हमरा। वो 3-4 बार नॉक कर रही है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। राहुल की माँ गेट को खोलती है, अंदर से नॉक नहीं किया था राहुल ने। गेट को खोलती है तो वो देखती है कि राहुल वहाँ पे है ही नहीं, वो बेड पे नहीं है। वो खोज रही है राहुल को, राहुल कहीं नहीं मिल रहा है। उसकी माँ बहुत सोच रही है कि यार राहुल कभी भी अपनी माँ को बताए बिना कहीं भी नहीं जाता था, तो फिर आज राहुल कहाँ चला गया। ये बहुत विचित्र तरह की बात थी राहुल की माँ के लिए कि राहुल बिना बताए कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद बगल की एक औरत आती है और वो कहती है, ए तेरी बेटे को क्या हो गया है, वो बीच चौराहे में जाके रो रहा है। ये सुनते ही उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं कि उसका बेटा बीच चौराहे पे जाके रो रहा है। उसकी माँ भी दौड़ के जाके देखती है, तो देखती है उसका बेटा जो है ना, वो रोड पे लेटा हुआ है और वो रो रहा है। उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल चुकी है, उसकी आंखें चढ़ी हुई है, वो बहुत अजीब तरह से रो रहा था। उसकी माँ समझ जाती है किसी ने मेरे बेटे के ऊपर कोई टोटका किया है, जिसके चलते मेरा बेटा ऐसी हरकत कर रहा है। वो उसी समय अपने घर से कुछ सामान लेकर आती है और अपने बेटे का उतारा करती है। आपको पता होगा, गांव की जो औरतें ना, उन्हें बहुत कुछ इनके बारे में पता होता है। उन्हें पता होता है कि ये जो चीज़ें हैं कैसे उतारी जाए, क्योंकि गाँव में हमेशा भाई किसी ना किसी के साथ ये सब चीज़ें घटना होती रहती है, तो इसके बारे में थोड़ा तो नॉलेज उनको रखना पड़ता ही है। तो वह जाते हैं, उसका उतारा करती है और उसे जाके नाली में फेंक देती है। जैसे वो फेंकती है ना भाई, राहुल जो है ना पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। राहुल अपने आप को देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले ना अपने कमरे में था, उसे पता ही नहीं कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। उसका कपड़ा पूरी तरह से फटा हुआ है, हर तरफ मिट्टी लगी हुई है। वो माँ को कह रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। उसकी माँ कहती है कि कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ घर।
घर जाता है, उसे बताती है कि तुम्हारे साथ ये हुआ था। तो राहुल रोने लग जाता है और कहता है कि माँ, मैंने तुमसे बताया नहीं, मैं जब ट्यूशन से वापस आ रहा था ना, तो मेरा पैर एक हांडी पे पड़ गया था, जिसके चलते ये सब चीज़ें हुई। आप सोच सकते हैं कि ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक हो सकता है, आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती है। लोगों को ये अभी भी अंधविश्वास लगता है, लेकिन एक्चुअली में सच में यह गाँव में आज भी होता है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, और होली के दिन और होली के अगले दिन आपने कभी अपने घर के बाहर ऐसी हांडियाँ रखी हुई देखी है? कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके बताना ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी। ज़रा भी इंटरेस्टिंग लेना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बने रहना, फॉलो करके ज़रूर जाना।